Welcome back, guys. I'm here with a very interesting topic of solid states, which is closed packed structure. So let us first understand what is a closed packed structure. See, the constituent particles which are present in a particular solid, if they are occupying maximum space which is available to them, and they are leaving minimum vacant space, then the structure that is formed is known as a closed packed structure, right? तो फिर से मैं repeat कर देती हूँ. A closed packed structure is a structure in which the constituent particles occupy maximum space available to them and leave behind minimum vacant space, right? अब देखो, किसी भी सॉलिड में जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना अच्छा हमारा सॉलिड होगा. मतलब कि अच्छा सॉलिड से मतलब है उतनी ज़्यादा उस सॉलिड की क्या होगी, स्टेबिलिटी, राइट? अब देखो, हमें 3 डायमेंशनल में एक सॉलिड बनाना है, राइट? 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड्स, राइट? तो इस 3D सॉलिड को बनाने के लिए वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 1D स्ट्रक्चर, देन 2D एंड देन फाइनली कम टू द 3D स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द 1D स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. ओके, तो 1D यानी कि 1 डायमेंशन, तो हमारे जो पार्टिकल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे दे विल बी ओनली इन 1 डायरेक्शन, राइट? तो लेट्स सपोज दैट द पार्टिकल्स आर एग्जिस्टिंग ओनली इन द x डायरेक्शन. आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज द x डायरेक्शन, ठीक है? तो पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में क्या होते जाएंगे, दे आर गोइंग टू कीप ऑन रिपीटिंग, आगे भी और पीछे भी. सो इन दिस डायरेक्शन ओनली द पार्टिकल्स विल कीप ऑन रिपीटिंग. सो सच एन अरेंजमेंट of constituent particles is known as a linear arrangement, ठीक है? This is known as a linear arrangement. और linear arrangement कब exist करेगा? When the structure is 1D, right? 1 dimensional structure of solid. अब देखो, इसमें अगर मैं ये बीच वाला पार्टिकल ले लूँ, आई कैन सी दैट इस पार्टिकल के जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, राइट? तो एक नई टर्म आती है यहाँ पे विच इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी पार्टिकल टेल्स अस अबाउट इट्स नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स, ठीक है? तो इस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 1 and 2. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज गोइंग टू बी 2, राइट? ऐसे ही हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इन 2D स्ट्रक्चर्स ऑल्सो एंड 3D ऑल्सो. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन. The 2-dimensional closed packing can be done in 2 different ways, which is square closed packing and hexagonal closed packing. तो 2-dimensional packing है, मतलब 2 डायरेक्शन में हमने पार्टिकल्स रखने हैं, राइट? तो यहाँ पे जो हमने 2 डायरेक्शंस ली हैं दैट इज़ द x डायरेक्शन एंड द y डायरेक्शन. मतलब पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में भी रिपीट होते जाएंगे एंड पार्टिकल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी केप्ट इन दिस डायरेक्शन. तो 2 डायरेक्शंस हो गई हमारी, दैट इज़ वाई दिस पैकिंग इज़ नोन एज 2D पैकिंग, राइट? अब डिफरेंस देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मेन डिफरेंस होता क्या है. देखो, जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये जो फर्स्ट लेयर ली है, अब इसके बाद जब हमने सेकेंड लेयर जनरेट करी, सो द पार्टिकल्स ऑफ द सेकेंड लेयर आर केप्ट एग्जैक्टली बिलो द पार्टिकल्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, राइट? यू कैन सी दैट द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर आर केप्ट एग्जैक्टली बिलो द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर. उसके बाद थर्ड लेयर के भी पार्टिकल्स एग्जैक्टली इसके नीचे आ रहे हैं, राइट? तो ऐसी पैकिंग को जिसमें जो लेयर्स हैं वो सेम ही है. देखो, अगर मैं कह दूं कि इसको ए टाइप लेयर कह देते हैं, ठीक है? अब इसके नीचे वाली लेयर ये भी तो ए टाइप लेयर ही हुई क्योंकि ये एग्जैक्टली इसी के नीचे आ रहा है पार्टिकल. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ए टाइप लेयर. Again, this is A type, this is A type. So such a packing is known as
AAA type packing, right, or AA type packing. And it is also known as square close packing. अब square close packing क्यों कहते हैं मैं ये भी बता देती हूँ. देखो, if you try to calculate the coordination number over here, तो coordination number निकालने के लिए तुम कोई भी particle pick कर सकते हो. Suppose मैंने ये वाला particle ले लिया, right? अब इस particle के around neighboring particles जो इसको touch कर रहे हैं, that will give us the coordination number, right? अब देखो कि इस पार्टिकल को कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो टच कर रहे हैं, जो इसके नेबर में प्रेजेंट हैं. दिस 1, 2, 3 एंड 4, राइट? यही 4 पार्टिकल्स हैं जो इस बीच वाले पार्टिकल को टच कर रहे हैं. तो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज गोइंग टू बी 4. और अगर इन पार्टिकल्स के सेंटर को हम ज्वाइन करें, देन वी आर गोइंग टू गेट अ स्क्वायर, राइट? इनके सेंटर को टच ज्वाइन करने पे हमें क्या मिल रहा है? एक स्क्वायर मिल रहा है. दैट इज वाई दिस पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now let us come to the next packing, which is hexagonal close packing. Again, this is also a 2-dimensional packing because the particles are repeating only in 2 directions, x direction and y direction, right? But देखो difference कहाँ है यहाँ पे suppose this layer I've named this layer as A layer, ठीक है? अब इसके बाद जो पार्टिकल आया है, दिस इज़ योर सेकेंड लेयर. तो सेकेंड लेयर का पार्टिकल इज़ नॉट एग्जैक्टली बिलो द पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट लेयर, राइट? जबकि पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है? पार्टिकल रखा हुआ है इन दोनों पार्टिकल के बीच में, राइट? तो जो फर्स्ट लेयर के 2 पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अगर पार्टिकल रखा है, देन दिस इज गोइंग टू जनरेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर. And this layer is known as a B type layer, ठीक है? अब इसके बाद B type layer के नीचे देखो, अगेन हमने क्या किया है, इन B type particles के exactly बीच में particles रखे हैं, राइट? इनके डिप्रेशंस में पार्टिकल जा रहे हैं. तो अगर डिप्रेशंस में पार्टिकल जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर इज जनरेटेड. अब ये देखना कि जो फर्स्ट वाली लेयर थी, ए लेयर, दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द थर्ड लेयर. देखो, क्योंकि इन दोनों के पार्टिकल्स तो एग्जैक्टली कोइंसाइड करेंगे, ठीक है? ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे हैं, तो मतलब ये लेयर क्या है? सेम है. सो अगेन ए लेयर इज़ देयर. देन अगेन इफ़ यू नोटिस कि ये वाला जो सेकेंड लेयर थी, दैट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द फोर्थ लेयर. तो ये इस लेयर का नाम क्या हो जाएगा? B layer. So this whole arrangement, which is AB type arrangement, is known as hexagonal close packing, right? अब hexagonal close packing में if we have to calculate the coordination number, तो कोई भी बीच वाला particle ले लो. Suppose I have taken this particle, ठीक है? अब इस पार्टिकल को इसके नेबर्स जो टच कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू गिव अस द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो देखो कौन कौन से पार्टिकल्स टच कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट? यही 6 पार्टिकल्स हैं जो टच कर रहे हैं. अब इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, तो ये जो अरेंजमेंट जनरेट हो रहा है, दिस इज़ अ हेक्सागन, राइट? इसीलिए इस पैकिंग को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज गोइंग टू बी 6, राइट? एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज 4, क्योंकि 4 पार्टिकल्स इसको टच कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर इज 4, ओवर हियर इज 6. दिस इज योर AA टाइप packing and this is your AB type packing. Okay, one more difference I want to tell here. देखो, जब हम hexagonal close packing की बात करते हैं तो यहाँ पे जो gaps हैं, मतलब जो vacant spaces हैं, they are less as compared to the square close packing. देखो, अगर तुम ढंग से observe करो तो तुम्हें दिखेगा भी कि यहाँ पे जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो वेकेंट स्पेसेस जनरेट हो रही हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द वेकेंट स्पेसेस विच आर गेटिंग जनरेटेड इन दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब देखो, इनकी वेकेंट स्पेस की बात कर लेते हैं. दीज वेकेंट स्पेसेस आर गिवन अ नेम
दीज आर नोन एज वॉइड्स, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस आर देयर, दोज एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज वॉइड्स, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगल की शेप का एक वॉइड जनरेट हो रहा है, राइट। सो सच अ वॉइड इज गिवन अ नेम ट्रायंगुलर वॉइड, दिस इज नोन एज अ ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर वाले साइड तो हमें दिख रहा है कि सीधा ट्रायंगल है, लेकिन अगर ये नीचे वाली साइड देखो तो यहाँ पे क्या है, उल्टा ट्रायंगल है, राइट। तो ट्रायंगुलर वॉइड भी हम दो टाइप के देख सकते हैं, ऐसा सीधा वाला ट्रायंगल हो जहाँ पे, या फिर उल्टा वाला ट्रायंगल हो, ठीक है। सो दीज टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द 3D पैकिंग। अब देखो 2D पैकिंग हो गई हमारी, अब 2D पैकिंग में ज़्यादा एफिशिएंट वाली कौन सी होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो होती है, इसमें ज़्यादा वेकेंट स्पेस प्रेजेंट है, राइट। लेकिन हेक्सागोनल में कम वेकेंट स्पेस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट पैकिंग इन केस ऑफ 2D इज गोइंग टू बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब 3D हम कैसे जनरेट करेंगे, विल जनरेट द 3D स्ट्रक्चर्स यूजिंग दीज 2D स्ट्रक्चर्स, ठीक है। Before starting the 3D close packing, we are going to talk about the types of voids. So there are total 3 types of voids: triangular voids, tetrahedral voids and octahedral voids. तो triangular voids मैंने पहले ही बता दिए थे in case of hexagonal 2D close packing। तो वहाँ पे हमने दो टाइप के triangular voids देखे थे, right? One with the apex of the triangle pointing upwards and the other one with the apex of the triangle pointing downwards. तो ऐसे दो टाइप के triangular voids हमारे possible हैं, right? और triangular voids कितने atom से मिलके बनते हैं? They are formed with the help of 3 atoms, 1, 2 and 3. राइट, सिमिलरली इन दिस केस 1, 2 and 3। तो 3 आटम चाहिए हमें कोई भी ट्रायंगुलर वॉइड बनाने के लिए, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ वॉइड विच इज़ योर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है, सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रायंगुलर वॉइड ओनली, ठीक है। सपोज मैंने ये वाला ट्रायंगुलर वॉइड ले लिया, अब आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पुट अ पार्टिकल ऑन दिस ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। देखो ये 3 पार्टिकल तो क्या होंगे, बोर्ड के प्लेन में ही होंगे। अब मैं क्या करूँगी, बाहर से एक दूसरा पार्टिकल लेके इसके ऊपर रख दूँ अगर, तब जो वॉइड क्रिएट होगा दैट न्यू काइंड ऑफ वॉइड इज़ नोन एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। देखो यहाँ पे क्या किया है, 3 ब्लैक पार्टिकल्स थे, दीज वर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, राइट। अब अगर इसके ऊपर बाहर से मैंने लाके एक रेड पार्टिकल रख दिया तो जो बीच में एम्प्टी स्पेस फॉर्म होगी दैट इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। और क्यों कहते हैं इसको टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो अगर मैंने इन सारे पार्टिकल्स के, इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो सेंटर को ज्वाइन करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट जनरेट होगा, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट लाइक अ टेट्राहेड्रॉन, दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ वॉइड इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमें क्या करना है, बस 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स के सेट्स को हमें कंबाइन करना है, ठीक है। सपोज हमारे पास इनिशियली ये था इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, 1, 2 and 3, 3 पार्टिकल्स थे बोर्ड के प्लेन में। अब मैंने क्या किया, ये जो 3 पार्टिकल्स थे जिसमें देखो जब सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो सीधा ट्रायंगल बन रहा है, इस केस में जब सेंटर्स को ज्वाइन करा तो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इन तीनों पार्टिकल्स को उठा के अगर मैं इस वाले सेट पर रख दूं, तब जो वॉइड क्रिएट होगा बीच में, दैट वॉइड इज़ नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे यही किया है, 3 पार्टिकल्स ले लिए पहले ब्लैक वाले इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। उसके बाद 3 नए पार्टिकल्स मैंने क्या किए हैं, ऊपर से इसके ऊपर रखे, तो जो वॉइड क्रिएट हुआ है यहाँ पे बीच में, दिस इज़ नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
ठीक है। अगेन इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो अरेंजमेंट प्रोड्यूस होगा दैट वुड लुक लाइक अ ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, इसीलिए हम इनको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर तुम इसको ध्यान से देखो इनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करें, पहले मैं ब्लैक वालों को ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा, राइट। अब अगर रेड वालों के सेंटर्स को ज्वाइन करें तो ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा, राइट। तो इस स्टार के कॉर्नर्स पे क्या पड़े हैं, हमारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो इस अरेंजमेंट से हमारा क्या बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बिल्कुल बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। आई होप द टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर क्लियर टू यू, क्योंकि ये अभी यूज़ होने वाले हैं 3D क्लोज पैकिंग में। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि अगर हमें ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर डिटरमाइन करना है इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, तो तुम वो कैसे करोगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मूला। सपोज इफ द नंबर ऑफ close packed spheres is equal to n। close packed spheres का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब बस यही है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, एटम्स पर यूनिट सेल, both the things are same। तो अगर number of atoms per unit cell या फिर number of close packed spheres are equal to n, then the octahedral voids are also going to be n, but the tetrahedral voids are going to be twice of n, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो tetrahedral voids होते हैं they are 2 times the octahedral voids and 2 times the number of atoms, ठीक है। So I am writing here the number of octahedral voids is also going to be n, but the number of tetrahedral voids is going to be 2 into n, ठीक है। You have to remember this, okay। Now let's finally move on to the 3D close packing. We are going to generate our 3D structures using 2D layers। देखो हमने 2 टाइप के 2D स्ट्रक्चर पढ़े थे, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो यहाँ पे हम पहले स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स से अपना 3D अरेंजमेंट जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2D लेयर बना दी है, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स, ठीक है। इसमें हमें पता है कि 2 डायरेक्शन में पार्टिकल्स आर गेटिंग रिपीटेड, दिस x डायरेक्शन एंड दिस y डायरेक्शन, राइट। नाउ वी हैव टू रिपीट द पार्टिकल्स इन अ थर्ड डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन में रिपीट करेंगे, तब क्या होगा, ये पार्टिकल्स तो देखो दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, राइट। तो थर्ड टाइप के पार्टिकल्स वो कैसे आएंगे, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो मतलब बोर्ड के ऊपर में पार्टिकल्स रखने वाली हूँ टू जनरेट द नेक्स्ट लेयर, ठीक है। नाउ सी, इस 2D लेयर को हम एक नाम देंगे विच इज ए लेयर, ठीक है। इस पूरी 2D लेयर को ए लेयर बोला है, ना कि सिर्फ इस लाइन को ए बोला है, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। तो इस 2D लेयर को ए लेयर बोला है। अब इसके बाद हम इन पार्टिकल्स के एग्जैक्टली ऊपर और पार्टिकल्स रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस पार्टिकल के एग्जैक्टली ऊपर एक पार्टिकल रखा, देन ओवर हियर, देन ओवर हियर, देन ओवर हियर, ठीक है। तब जो अरेंजमेंट जनरेट होगा दैट अरेंजमेंट इज नोन एज अ सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक पैकिंग या फिर सिंपल क्यूबिक लैटिस, राइट। अब देखो कैसे जनरेट हुआ ये, मैंने ये लेयर ले रखी थी ए लेयर, इसके एग्जैक्टली ऊपर मैंने पार्टिकल्स रख दिए, तो मतलब वो सेकेंड लेयर भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो अगेन दैट लेयर इज नोन एज ए लेयर, राइट। उसके बाद मैंने फिर से थर्ड लेयर कैसे बनाई, एग्जैक्टली उन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर फिर से मैंने पार्टिकल्स रख दिए, ठीक है। तो थर्ड लेयर भी कैसी हो जाएगी, ए टाइप लेयर। तो मैं यहाँ पे पार्टिकल्स दिखा देती हूँ, बट मैं उनको थोड़ा छोटा दिखाऊंगी ताकि वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, लाइक दिस।
तो पार्टिकल्स सेम साइज़ के हैं और एग्जैक्टली इन ब्लैक वाले पार्टिकल्स के ऊपर आ रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू शो देम लाइक दिस ताकि वो क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देखो, अगर समझ आता है तो ये हमारी फर्स्ट लेयर थी विच इज़ ए लेयर। ठीक है, अब या तो आगे रख सकते हो या पीछे रख सकते हो लेयर्स अपनी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस लेयर के एग्जैक्टली पीछे एक लेयर रख दी पूरी सेम, जो इन वाले पार्टिकल्स के साथ कोइंसाइड हो रही थी। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जैक्टली पीछे रख दी, इसके एग्जैक्टली पीछे रख दी। तो ऐसे हमारी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स क्या हो जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जा रही हैं। ठीक है, सो सच अ पैकिंग इज़ नोन एज सिंपल क्यूबिक पैकिंग, राइट। अब देखो, इस पैकिंग में हम, जिसको हम कहेंगे ए टाइप पैकिंग, इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं किसी भी पार्टिकल का। ठीक है, सपोज आई हैव टेकन दिस पार्टिकल राइट हियर, लेट्स टेक दिस वन। ठीक है, तो इस पार्टिकल का पहले 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखो बस। तो ये ब्लैक वाला पार्टिकल लिया है मैंने, जिसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करना है। ठीक है, दिस ब्लैक वन। अब इस ब्लैक वाले के साइड में देखो एक पार्टिकल, इस साइड में दूसरा, सो 1 2 3 एंड 4, राइट। 2D में हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4, तो 2 डायमेंशनल में तो 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं इसको। अब 3 डायमेंशनल जब हमने अरेंजमेंट बनाया तो हमने एक लेयर के आगे भी लेयर रखी है और पीछे भी लेयर रखी है, राइट। सपोज जो आगे वाली लेयर है वो रेड वाली लेयर है और जो पीछे वाली लेयर है उसको मैं इस ग्रीन पार्टिकल से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ब्लैक वाली लेयर बीच में है, इसके आगे वाली लेयर रेड लेयर है और पीछे वाली लेयर ग्रीन लेयर है। तो हमारे इस पार्टिकल को टोटल कितने पार्टिकल्स टच कर रहे होंगे, प्लेन में 4 पार्टिकल टच करेंगे, राइट। जो एग्जैक्टली इसके ऊपर रखा हुआ पार्टिकल है, रेड पार्टिकल, दैट इज गोइंग टू बी द 5th पार्टिकल, और जो एग्जैक्टली इसके पीछे रखा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी द ग्रीन वन। सो द टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज गोइंग टू बी 6, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 6। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल क्यूबिक पैकिंग, या फिर इस पूरे लैटिस को हम क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, जिससे हम जनरेट करेंगे अपना 3D स्ट्रक्चर। तो चलो जनरेट करते हैं 3D अरेंजमेंट यूजिंग दिस 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो यहाँ पे मैंने 2D हेक्सागोनल लेयर बना दी है, राइट, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फर्स्ट वाले लेयर के डिप्रेशंस में आते हैं, राइट। ये हमने पहले ही देख लिया था 2D स्ट्रक्चर। अब लेट मी नेम दिस होल 2D लेयर एज ए लेयर। ठीक है, इस पूरी 2D लेयर का नाम मैंने क्या दे दिया, ए लेयर। अब हमें पता है कि इस 2D लेयर में x डायरेक्शन में पार्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं एंड y डायरेक्शन में पार्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं, राइट। अब हमें पार्टिकल्स रिपीट करवाने हैं इन z डायरेक्शन, मतलब कि इस डायरेक्शन में, बाहर वाली साइड। तो मैं पार्टिकल्स रखूँगी ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, राइट। वी कैन क्लियरली सी हेयर कि यहाँ पे 2 टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट है, राइट। एक तो ये वाले सीधे ट्रायंगल वाले और एक ये उल्टे ट्रायंगल वाले। तो हम नेक्स्ट लेयर जनरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप आवर पार्टिकल्स आइदर ऑन दीज और ऑन दीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू कीप माई नेक्स्ट लेयर ऑन दिस उल्टे वाले ट्राइंगल्स। ठीक है, तो उल्टे वाले ट्राइंगल्स पे मैं पार्टिकल रख रही हूँ 1 and 2, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी उल्टे वाले ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं, तो इनको सेंटर बना के मैं पार्टिकल रख रही हूँ फिर से 1 2 and 3 लाइक दिस। ठीक है, तो जो ब्लैक वाली लेयर मैंने बनाई थी, पीछे जो पार्टिकल्स की ब्लैक वाली लेयर थी, उसको मैंने नाम दिया ए लेयर। ठीक है, अब जो मैंने ट्रायंगुलर वॉइड्स को सेंटर रख के जो नेक्स्ट रेड लेयर बनाई है, दैट लेयर इज नोन एज बी लेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने पार्टिकल रखा इस ट्रायंगुलर वॉइड पे, तब जो हमारा नया वॉइड जनरेट हुआ दैट इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड,
राइट। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 4 पार्टिकल से बनता है। तो हमें दिख रहा है कि ब्लैक वाले 3 पार्टिकल, ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ, दिस 1 2 एंड 3, ठीक है। ये जो 3 पार्टिकल मैंने बोल्ड करे हैं, इन 3 पार्टिकल्स के ऊपर ये जो रेड वाला पार्टिकल आया है, इनके अरेंजमेंट से जो हमारा वॉइड जनरेट हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो गए, ऐसे देखो, ये भी टेट्राहेड्रल है, सिमिलरली ये वाला भी टेट्राहेड्रल है, देखो 1 2 3 ब्लैक वाले, उसके ऊपर एक रेड रखा हुआ है, तो ये भी क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। तो जितने भी ट्राइगोनल वॉइड्स को हमने सेंटर लेके उसके ऊपर पार्टिकल रखा था, अब वो वॉइड्स क्या बन चुके हैं, दे हैव बिकम टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी जनरेट हो रहे हैं साथ में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसे जनरेट हो रहे हैं, देखो ये वाला जो 3 रेड स्फीयर्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। मैं अगेन इसको बोल्ड कर देती हूँ, दिस 1 2 एंड 3, ठीक है। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, इनके नीचे देखो हमें 3 ब्लैक वाले पार्टिकल्स दिखेंगे, ये वाला जो 2 ऑलरेडी बोल्ड हो रखे हैं और इसके नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बीच में वॉइड जनरेट हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमें पता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट होते हैं, यहाँ पे मैं फिर से दिखा भी देती हूँ। देखो ये पार्टिकल था, ये 3, इसके ऊपर एक रेड वाला पार्टिकल आया, तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैसे है, देखो 3 ऐसे बने हुए हैं, ये वाले 1 2 एंड 3, इसके बाद इसके ऊपर 3 रेड वाले आए हैं लाइक दिस, 1 2 एंड 3। तो इससे हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ है। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल और ये भी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेरिएशंस आएंगी जब हम थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे। देखो ब्लैक वाली हो गई ए लेयर, रेड वाली हो गई हमारी बी लेयर। अब हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे, राइट। अब थर्ड लेयर जब प्लेस करेंगे तो वो हम या तो प्लेस कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे, या फिर हम प्लेस कर सकते हैं ऑन द न्यूली जनरेटेड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब न्यूली जनरेटेड टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या तुम्हें दिख रहे हैं, देखो ये तो पुराने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, लेकिन क्या तुम्हें एक और टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला देखो, दिस टेट्राहेड्रल वॉइड, 1 रेड, 2nd रेड एंड 3rd रेड। तो 3 रेड वाले पार्टिकल्स लिए हैं हम और 1 ब्लैक वाला पार्टिकल दिया है। तो जो 2nd लेयर की हेल्प से जो नया टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ है उसको हम बोल देते हैं T डैश, ठीक है। ये क्या हो गया, T डैश। तो ये T डैश कैसे बना हुआ है, देखो मैं फिर से ये दिखा देती हूँ। T डैश बना है 3 रेड पार्टिकल से और 1 ब्लैक पार्टिकल से, ठीक है। तो 1 black particle is like this and 3 red particles are like this, ठीक है। तो डिफरेंस ध्यान रखना दोनों में कि पहले वाले टेट्राहेड्रल में 3 ब्लैक पार्टिकल्स और 1 रेड था, जो न्यूली जनरेट हुआ है उसमें हमारा 1 ब्लैक है और 3 रेड पार्टिकल्स है, ठीक है। तो जो अब मैं थर्ड लेयर प्लेस करने वाली हूँ वो कैसे प्लेस करूँगी, बाय कीपिंग माय पार्टिकल्स ऑन द न्यूली जनरेटेड टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। जो ग्रीन वाला टेट्राहेड्रल वॉइड है, T डैश वाला टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके एग्जैक्टली ऊपर मैं पार्टिकल रखूँगी, मतलब इसको सेंटर मान के मैं पार्टिकल रखने वाली हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको सेंटर मान के, लेट मी शेड इट, अगर मैं इसको सेंटर मान के इसके ऊपर पार्टिकल रखूँगी तो एग्जैक्टली वो पार्टिकल इसके ऊपर आएगा, राइट। एग्जैक्टली वो पार्टिकल फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के साथ कोइंसाइड करने वाला है, राइट। तो इसीलिए जो हमारी थर्ड लेयर जनरेट होगी दैट विल बी एग्जैक्टली सेम कंपेयर टू द फर्स्ट लेयर, ठीक है। मतलब जो ए लेयर होगी और जो थर्ड लेयर होगी, जो फर्स्ट और थर्ड लेयर होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए के बाद
बी आया जिसमें रेड पार्टिकल्स थे। उसके बाद जब हमने थर्ड लेयर बनाई बाय कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर, तब फिर से हमारा अरेंजमेंट क्या आ गया, ए जैसा। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। पहले ए लेयर आई ब्लैक, देन बी लेयर आई रेड वाली, देन फिर से ब्लैक वाली आई। ठीक है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली ऊपर आ रहे तो सारे पार्टिकल्स ऐसे ही रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बना देती हूँ। देखो सबसे पहले हमारी ब्लैक वाली लेयर थी। ठीक है, तो मैं वो ब्लैक वाली लेयर बना रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, मैंने ये वाली ब्लैक वाली लेयर बना दी। इसके बाद रेड वाले पार्टिकल्स आए, तो रेड वाले पार्टिकल्स आई एम गोइंग टू शो लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारी बी लेयर हो गई। इसके बाद फिर से क्या जनरेट हुई है, हमारी ए लेयर जनरेट हुई है। सो फिर से सेम बन जाएगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट होता है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, ए बी ए टाइप अरेंजमेंट। और इसका एक और नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। राइट, और याद रखना ये कैसे फॉर्म हुई है, बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर। ठीक है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको ध्यान रखना। राइट, अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया एक वेरिएशन। अब इससे आगे अगर हम थर्ड लेयर जो जनरेट कर रहे हैं उसमें हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर ना करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करें। ठीक है, तब क्या होगा, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे हैं इनको सेंटर मान के इसके ऊपर पार्टिकल रखूँगी टू जनरेट माय थर्ड लेयर। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि ब्लैक वाली लेयर इज़ योर ए लेयर, देन रेड वाले पार्टिकल्स इज़ आर बी लेयर। ठीक है, इसके बाद अब मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को सेंटर मान के एक पार्टिकल रखने वाली हूँ। देखो दिस इज़ आर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो अगर इसको सेंटर मान के मैंने पार्टिकल रखा तो you can see that this particle is not coinciding with the black particles or with the red particles, right? जब हमने tetrahedral void को center मान के particle रखा था तब it was exactly coinciding with the first layer particles, but इस केस में ये किसी भी layer के particles के साथ coincide नहीं कर रहा है। ऐसे ही ये वाले octahedral void को center मान के भी मैं ये वाला particle बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है, ग्रीन लेयर, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर। ठीक है, ना ही ए के पार्टिकल्स के साथ मैच कर रही है, ना ही ये बी के पार्टिकल्स के साथ मैच कर रही है। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज़ नोन एज ABC टाइप अरेंजमेंट। राइट, तो मैं इसको बना के दिखा देती हूँ। सपोज यू हैड योर फर्स्ट लेयर 1 2 3 4 5 6 7, देन उसके बाद बी लेयर आई थी। राइट, तो बी लेयर को दिखा देती हूँ 1 2 3। ठीक है, इसके बाद जो सी लेयर आई है, सी लेयर इज गोइंग टू बी लाइक 1 2 एंड 3। ठीक है, सी लेयर ऐसी आएगी क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। राइट, तो लास्टली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो हमारा ऐसा कुछ अरेंजमेंट पूरा जनरेट हो जाएगा जिसमें हमारी लेयर्स कैसे रिपीट हो रही हैं। देखो A B C
ए बी सी। तो ऐसे ए बी सी टाइप अरेंजमेंट हमारा जनरेट हो जाता है एंड दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज FCC और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज CCP। ठीक है, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और CCP मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, राइट। क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम इन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें इस फिगर में कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे अगर मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेयर ले ली, ए लेयर 2 डायमेंशनल वाली, ठीक है, तो 2D क्लोज पैकिंग जो हमारी होती है हेक्सागोनल में, उसमें हमें पता है कि कितने पार्टिकल्स टच कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। 2 डायमेंशनल में 6 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। अब इसके बाद मैंने आगे रख दी इसके बी लेयर, राइट। तो बी लेयर ये 3 पार्टिकल्स इस वाले पार्टिकल को टच कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे 3 रेड पार्टिकल्स हैं, यू कैन सी 1 2 एंड 3। तो ये सेंटर वाले पार्टिकल को टच कर रहे हैं, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी 7 8 एंड 9, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि ए वाली लेयर की आगे बी लेयर है, बी के आगे सी है, फिर सी के आगे फिर से ए है, तो ऑब्वियसली ए के पीछे वाली कौन सी लेयर है, सी लेयर, ठीक है। तो ए के पीछे जो लेयर है दैट इज़ द सी लेयर, उसके भी तीनों पार्टिकल्स इस वाले पार्टिकल को टच कर रहे होंगे, ठीक है, इन दिस सिमिलर वे। तो यहाँ पे 10 11 and 12. So the coordination number of a particle in case of FCC or CCP is going to be 12. ठीक है, coordination number is going to be 12. Similarly in case of HCP, hexagonal close packing में भी 12 ही होगा, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या अरेंजमेंट था, AB टाइप, राइट। तो A के बाद B फिर AB, मतलब जो A लेयर थी उसके आगे भी B के पार्टिकल्स थे और पीछे भी B के पार्टिकल्स थे, तो वहाँ पे भी जो 2 डायमेंशन में 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और आगे की 3 पार्टिकल प्लस पीछे के 3 पार्टिकल, सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ गोइंग टू बी 12. आई होप ऑल ऑफ दिस इज़ क्लियर टू यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.